हेलो डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक पीजीआई ने अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जैसे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज और उसके साथ साथ जो है एनपीसीसी, एमएससी नर्सिंग, एमपीटी, मास्टर इन फिजियोथेरेपी सभी टाइप के जो एक कोर्सेस हैं उन सभी के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जिसमें क्या है उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म रिलीज कर दिया है। और ये टेस्ट जो फॉर्म जो रिलीज किया है वो लगभग अभी स्टार्ट हो चुका है। तो इस टेस्ट के थ्रू आइए हम जानते हैं कौन-कौन से कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं हरियाणा के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी के अंडर। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। बीएससी नर्सिंग जो है उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट है, पैरामेडिकल कोर्सेस हैं, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑप्टोमेट्री और बीएससी रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी सभी टाइप के जिन जो भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के लिए एप्लीकेशंस जो एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशंस रिलीज कर दिया है। आइए देखते हैं इनके लिए क्या-क्या डेट्स हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कम्स काउंसलिंग फीस जो है वो कितना 8/8/2025 ये 8 अगस्त को ये आपको रजिस्ट्रेशन और डिपोजिशन रजिस्ट्रेशन फीस स्टार्ट हो गया है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कब है या एडिटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है 27/8/2025 या वी कैन से 27 अगस्त 2025 को रात 11:59 तक 11:59 पीएम तक है इसको क्या है वैलिड किया गया। तब तक आप अपने किसी भी टाइप की अगर कहीं फॉर्म में फिलिंग करते वक्त गलती हो गई या कोई मिस्टेक्स हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हो। तो 27 जो है लास्ट डेट है इसके लिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया 8 अगस्त से। इस बार जो है काउंसलिंग फीस और रजिस्ट्रेशन एक साथ पहले ही लेना स्टार्ट कर दिया इन्होंने बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ने, जिसमें क्या है 1000 रुपीज़ आपका नॉन रिफंडेबल जो है वो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको फिल करना है रजिस्ट्रेशन फीस जो है। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए हैं या ईएसएम के लिए ईएसडब्ल्यू के अदर कैटेगरी जो हरियाणा जो उनके लिए 750 जो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको कब डाउनलोड करना है 2 अक्टूबर को आपको सितंबर में आपको क्या है डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड जो है टेंटेटिव डेट्स दे रखी हैं और इसका सितंबर में ही एग्ज़ाम होगा। कब 7 सितंबर को संडे को इसका एग्ज़ाम डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो इस दिन आपको टेस्ट होगा। तो इसके फर्दर आप जो इंक्वायरीज है वो आप किसके ले सकते हैं शेड्यूल फॉर काउंसलिंग टू बी नोटिफाई सब्सिक्वेंटली कब इसका आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी वो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद डाउनलोड जो है आपको कौन सी साइट से आपको फॉर्म फिल करना है तो www.uhsr.ac.in जो है वहाँ से आप और एडमिशन पोर्टल लिंक जो है जिसे UHSR-CET-admissions.in जो है वहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो ये है ओवरऑल रिलेटेड टू एडमिशन नोटिफिकेशन जो बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ने अभी रिलीज़ कर दिया है जिसके तहत आप एडमिशन ले सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कौन-कौन से आपको क्या है एलिजिबिलिटी है इन सब के लिए, कौन से टेस्ट को आपको कौन से कोर्स के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए हम आपको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे कोर्सेज हैं जिसके आपको सीईटी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा जिसमें क्या बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी कोर्सेज जो हैं नर्सिंग से रिलेटेड और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो है बैचलर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर इन फिजियोथेरेपी, एमपीटी ये और पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं जिसमें बीएससी जो रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी है, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, बीएससी ऑपरेशन थिएटर्स एंड बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज के लिए आपको क्या है सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी आपको नेक्स्ट मंथ में इसके एग्जाम जो होंगे उसके थ्रू आपको क्या है एडमिशन मिलेगा। तो क्या-क्या क्राइटेरिया है 50% सीट जो है वो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट्स के अंडर रहती हैं जिसमें आपको क्या है 50% जो सीट्स हैं यहाँ पे 50% सीट जो है फिल बी कोट बाय स्टेट कोटा जो है उसके थ्रू आपकी फिल होगी। उसके बाद क्या है जो 5% जो है सीट्स जो हैं वो किसके अंडर है जो हम जो बोलते हैं हैंडीकैप्ड पर्सन जो डिसेबिलिटी पे हैं जिन पर्सन्स में उनके लिए 5% सीट जो रिजर्व रहती हैं। और
बाकी की जो सीट्स जो हैं मैंने 50% मैनेजमेंट कोटा के अंदर रहती हैं, जिसमें 15% जो है एनआरआई के अंदर कोटा रहती है। तो एनआरआई जो है कोटा की 15% सीटें रहती हैं वो। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, क्या-क्या एलिजिबिलिटी है एडमिशन्स के लिए, जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या-क्या है फॉर द बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है, मिनिमम एज जो है 17 ईयर एज होना चाहिए पर्सन का, 31/12/2025 तक मिनिमम 17 ईयर एज जो होना चाहिए, और 12th के अंदर पर्सन के सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, और मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, और एग्रीगेट मार्क्स 40% एससी और एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे मिनिमम मार्क्स के क्वालिफिकेशन के लिए रखा हुआ है। उसके बाद क्या है, इंग्लिश जो है मैंडेटरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और मैं बात करूँ सेकंड पोस्ट बीएससी बेसिक नर्सिंग कोर्सेज के लिए, यहाँ पर्सन को 10+1 बिफोर 98 जो कैंडिडेट है उनके लिए, और 10+2 जो है पोस्ट बीएससी के लिए, और एज वेल एज आपको क्या है जीएनएम का कोर्स जो है होना चाहिए, वो पर्सन एलिजिबल है फॉर द पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए। उसके बाद एमएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए क्या है, मिनिमम बीएससी नर्सिंग कोर्स होना चाहिए, और 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी एससी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद वो पर्सन के पास 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर है या हम बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस हो, किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस हो, एलिजिबल है पर्सन। पर हॉस्पिटल का एडमिशन एक्सपीरियंस के टाइम मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस ही उसको एलिजिबल माना गया है। नेक्स्ट है एनपीसीसी कोर्सेज के लिए, तो कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग डिग्री विद मिनिमम 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस फॉर फ्रॉम द हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ से एनपीसीसी कोर्स। तो यहाँ भी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए एनपीसीसी कोर्सेज के लिए, और एज वेल एज उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो या कहीं रजिस्टर्ड हॉस्पिटल का हो। हॉस्पिटल है तो मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी बीएससी और पोस्ट बीएससी के अंदर मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए, बीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए हमें 50% मार्क्स से भी एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो बीपीटी कोर्सेज के लिए यहाँ पे क्या एज कैंडिडेट डिजायर एडमिशन शुड नॉट बी लेस देन 17 ईयर, ये भी 31 दिसंबर तक 2025 के अंदर से कम नहीं होनी चाहिए एज, अगर कम है तो वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए। ऐसे ही 12th में भी पर्सन के मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, और 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, और एससी एससी कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स से भी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद हम बात करें फिजियोथेरेपी के लिए। फिजियोथेरेपी के लिए पर्सन्स के लिए कैंडिडेट मस्ट पास बीपीटी कोर्स फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। तो एमपीटी जो है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में हो सकता है, और 6 मंथ की इंटर्नशिप जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ सारे ओवरऑल जो मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेस है उन सभी के लिए मिनिमम एज जो है 17 ईयर होनी चाहिए 31 दिसंबर और 2025 तक, और सभी कोर्सेज में जो है जो 12th पास होना कैंडिडेट का मस्ट है। इसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स होने इंपॉर्टेंट है, यही चाहिए। इसके अलावा और अगर कोई आर्ट से या हम बात करें जो एग्रीकल्चर से या मैथमेटिक्स से है तो उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। बायोलॉजी इज कंपलसरी है फॉर ऑल द मेडिकल कोर्सेज के लिए। तो यहाँ सारे ओवरऑल कोर्सेज जो है यहाँ बताए गए हैं। उसके बाद है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं उन, तो यहाँ डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी ब्राउट एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट। जब इंस्टीट्यूट आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं या हम काउंसलिंग में एडमिशन के टाइम एग्जाम आपने क्लियर कर लिया और काउंसलिंग हो गई, और काउंसलिंग के टाइम आपको क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपके पास होने चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दैट इज द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो पर्सन का 10th का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें 10th के उसमें एज जो बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ का जो डेट जो है वो उसमें प्रूफ करने के लिए। सेकंड जो है पर्सन का क्या है मिनिमम जो है जो सर्टिफिकेट जो है 12th के पास जो है क्वालिफिकेशन 45%, और एससी कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के थ्रू होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग इंक्लूड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर कहीं कोई और कोर्सेज कर रहा है जो जैसे पोस्ट बीएससी कर रहा है या एमएससी कर रहा है तो उसके लिए क्या है जीएनएम बीएससी नर्सिंग इन सभी के क्या है डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो हम बात करें ऑफ द गुड करेक्टर सर्टिफिकेट, पर्सन का करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए उस करंट ईयर का,
और उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट फॉर द एम्प्लॉय इफ एप्लीकेबल, अगर कहें कि कैटेगरी कोई सर्विस के लिए एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो उसका सर्विस सर्टिफिकेट भी उसके लिए जो होना चाहिए। उसके बाद है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, हरियाणा गवर्नमेंट से थ्रू हरियाणा जो उसका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एप्लीकेबल है। उसके बाद क्या, सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंट इशूड कंपिटेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट इफ एप्लीकेबल। पीपीआई आईडी जो है, तो फैमिली आईडी जिसके अंदर है वो पर्सन के एप्लीकेबल है। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई पर्सन जो है एससी ओबीसी और बीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो उसको भी क्या है अपना सर्टिफिकेट देना है, कितने परसेंट डिसेबल, 50, 30, 40, 5% जो है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सर्टिफिकेट देना है और उसी अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगा एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर कोई पर्सन फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता है, उनके फादर्स ग्रैंडफादर तो हैं, उनको भी यहाँ पे छूट मिलती है स्पेसिफिक टाइप से, उनको भी हम फ्रीडम फाइटर के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो सर्टिफिकेट तो उनको इसमें एडमिशन में थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ ESM इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो है इकोनॉमिकल जो वीकर कैंडिडेट उनके लिए है, और ESM जो EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनके इनकम सर्टिफिकेट्स, वो भी पर्सन को आप लोगों को सबमिट करना अगर EWS कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना, और CET का रिजल्ट आपको साथ में लेके जाना है, और एक आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो है प्रूफ होना चाहिए जिसके अंदर आपका जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ये सब होने चाहिए। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट कोई एनआरआई है, एनआरआई कैंडिडेट को यहाँ पे किस प्रकार से एडमिशन होगा, तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स of the certificate issued by the Association of Indian University न्यू दिल्ली इफ एप्लीकेबल, तो कोई सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है उसके थ्रू, और कन्वर्सन सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेडिंग परसेंटेज मार्क्स इफ एप्लीकेबल, वो प्रूफ एनआरआई स्टेटस इन फॉर्म ऑफ पासपोर्ट, COI PIO लेटर्स फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एम्बेसी एंड बैंक अकाउंट डिटेल एक्सेट्रा। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स पर्सन के पास हो गए तभी वो एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जैसे आप CET एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उसके बाद ये डॉक्यूमेंट सारे बनाने स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज कभी भी काउंसलिंग आ सकती है, तो आपको डॉक्यूमेंट सारे फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वहाँ आपको वेरीफाई करवाने होते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट ये सबमिट करने होते हैं, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास नहीं है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो यू विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस। तो इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल काउंसलिंग को कंप्लीट करना है, अपने एडमिशन कंप्लीट करना है, तो द डॉक्यूमेंट शुड बी कीप ऑन योर हैंड सो यू कैन गेट द एडमिशंस एट देयर at which you want in the programs, जैसे BSc है, पोस्ट BSc है, MSc है, किसी भी टाइप का एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ अब कुछ रिलेटेड टू नर्सिंग से जो आपको जो एग्जाम के अंदर आते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। 180 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर जो 80 मार्क्स के क्वेश्चन जब वो 11th और 12th दोनों के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और हिंदी कुछ और भी क्वेश्चन टाइप जो है वो सारे इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सभी जो जितने भी सब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आप पढ़ के जाइए एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आपको एक एडमिशन के एग्ज़ाम जो है ईजिली यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। तो आज के यहाँ इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, और आप एग्जामिनेशन फॉर्म को जल्दी से फिल कीजिए और फाइट कीजिए हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट सीट के लिए, BSc नर्सिंग और अदर यानी पैरामेडिकल कोर्सेज एडमिशन के लिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।